तो ये आप ये बता देना। नमस्कार जी साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है ICT मीडिया दैनिक हरियाणा के अंदर। और जैसे कि आपको पता है कि हम दिन प्रतिदिन किसी न किसी गांव से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी आपके पास में खबर हम लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ में हम एक नए गांव से अभी जुड़े हैं। इस गांव के बारे में हमारे साथ में सरपंच साहब मौजूद हैं, अपना परिचय देंगे। इस गाँव का क्या इतिहास रहा है और इस योजना में कितने क्या कुछ कार्य हुए हैं, तो हमारे साथ में बताएंगे सरपंच साहब। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, आपका धन्यवाद। सर, जैसे कि सबसे पहले ना तो आप अपने गांव का एक बार इतिहास थोड़ा सा बताएंगे क्या? ये गांव काफ़ी पुराना गांव है वैसे तो। यहाँ ये पहले ही मुसलमानों का इलाका तो पूरा ही है। अच्छा। तो मेरा जहाँ तक विचार है, शायद ये मुसलमान के नाम से ये गांव बना। हाँ, कोई हमीदू मुसलमान के नाम से। तो नदी के किनारे बिल्कुल दोहान नदी के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। हाँ। तो सर, आपने कभी आपके जन्म के बाद में कभी ये दोहान नदी आती हुई देखी है? बड़ी भारी मात्रा। खूब भारी मैंने देखी, 3-4 बार। एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार। अच्छा। 77 के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त आई थी, कम से कम 6 महीने चली थी लगा। 6 महीने लगा। हाँ जी। फिर 96 में चली खूब ये। उसके बाद में 2010 के अंदर ये और फ्लो होकर चली थी बांध के ऊपर से। अच्छा। तो ये पानी आगे तक किधर जाता होगा जी? आगे जाता है महेंद्रगढ़ साइड में, कुक से होते हुए आगे निकल जाता है। हाँ। तो मतलब कहने का मतलब है कि खतरे से ऊपर भी वही है कि आपकी नज़र में? काफ़ी खूब। यहाँ पे लोगों को रात को यहाँ रहना पड़ता था गांव के अंदर। इस साइड वाले इस साइड में, इस साइड वाले इस साइड में। फिर जब ये कम होती थी तो लोग भी इनको बाहर निकालते थे, इधर से उधर, इधर से उधर। तो ये दिक्कत होती थी, गांव में पानी आ गया होगा। गाँव में पानी आता था इसका। तो ये तो रहेगा। मतलब जैसे कि इनका इतिहास है, जो हमीदपुर गांव की बात कर रहे हैं, जो नारनौल के नज़दीक है। और सर, आपका परिचय मैं नहीं दिलवा पाया दर्शकों को। मेरा नाम शिव कुमार है जी। राजपूत जाति से मैं संबंध रखता हूँ। जी। और अभी फ़िलहाल सरपंच फिलहाल में हूँ। जी। तो शिव जी, जैसे कि बात कर रहे हैं कि गांव के अंदर पिछले कार्यों को देखते हुए, यानी कि पिछली योजनाओं में जो कार्य हुए हैं उनकी तुलना में आपकी योजना में कितना क्या? मेरी योजना में इतना काम हुआ है जिससे कोई हद ही नहीं। पिछली 50 साल में इतना काम नहीं हुआ। अच्छा। या हमारे MLA साहब ने, MP साहब ने काफ़ी ग्रांट दी है। जी। जिला पार्षद में भी ग्रांट दी है। हाँ। और पंचायत समिति ने भी ग्रांट दी है। मतलब कुल मिला के सब ने ये दिया है कि भाई हमीदपुर को करना है बढ़िया। हाँ, बढ़िया काम हुआ है। और 50 साल पिछड़ा हुआ था तो आगे बना दिया। हाँ जी। लगभग सर क्या क्या कार्य हुए? यहाँ तो हमारे पूरी जितनी भी गलियाँ जो कच्ची पड़ी थी ना, उन सबको पक्का करवाया गया। यहाँ नाम मात्र की वो कच्ची गली नहीं फिलहाल, एक भी नहीं है। और सर, जैसे कि नालियाँ वगैरह इस तरह से सब नाले नूलियों का विकास साथ ही हुआ है रोड के साथ में। अच्छा, इनका जो गंदे पानी का निकास है वो कौन सी साइड? नदी की तरफ में जाता है जी। नदी में चला जाता है सारा टोटल? हाँ जी। तो कोई जोड़ वगैरह की? जोड़ अलग से है, जोड़ के अंदर कोई पानी नहीं सर। जोड़ बिल्कुल साफ रहता है एकदम से। अच्छा सर, जोड़ के अंदर जो पानी अभी है? अभी है जी। हम नहर से उसको लिंक करवा रखा है, पाइप दबा करके। अच्छा। हाँ जी। तो नहर से पानी आता है जोड़ के अंदर। तो ये जो नदी है सर, ये अभी साल में आती है नहीं आती? अब नहीं आ रही है फिलहाल। 2010 के बाद में नहीं आई है। इसका न आने का कारण क्या हो सकता है? एक रास्ते के अंदर, राजस्थान के अंदर जो काफ़ी बांध बंधे हुए हैं। अच्छा। कुछ बारिश भी कम हो रही फिलहाल। बारिश होती है तो ये है कि 2010 के अंदर भी बांध बंधा हुआ था, 96 में बांध बना हुआ था। लेकिन उसके ऊपर से ओवरफ्लो हो गई, हमारा बांध पूरा भर गया था। सर, ये जो आपने बताया है कि बांध कहाँ से बंधा हुआ है? ये मोड़ी के अंदर, राजस्थान में। मोड़ी? हाँ जी। कोई गांव है? गाँव है। तो पानी अभी भी भरा होगा वहाँ पे? ना, वहाँ पानी नहीं है फिलहाल। मतलब बारिश के दौरान जहाँ पे बारिश के दौरान ही भरता है खाली, वो भी है हमारा वाला भी। वैसे हमारे वाले में तो अभी फिलहाल नहर भी चलती है। जब नहर आती है ना, नहर से पानी छोड़ा जाता है बांध के अंदर। अच्छा। तो शायद खानों में अभी पानी होगा इसमें तो। अच्छा। हमारे MLA साहब ने काफ़ी काम किया पानी के मामले के अंदर। तो काफ़ी, जैसे कि आपने खान बताई हैं, तो ये बजरी की खानें होंगी? बजरी खाने पहले पुरानी। तो अभी भी खनन होता है या नहीं होता? नहीं, खनन नहीं होता। खनन नहीं होता। अच्छा सर, गांव के अंदर जैसे कि शमशान घाट बनाया है या? शमशान घाट हमारे पुराना है काफ़ी, रोड से उस साइड में है। चार दीवारी खची हुई है, पर बाकायदा टीन शेड लगी हुई है। ये आप ही ने लगवाया या फिर? टीन शेड मेरे टाइम में बनी हुई है। अच्छा। 4 दीवारी पिछली योजना में बनी। रोड वगैरह पहुंची हुई? हाँ, रोड वगैरह ये आपने पहुंचाई? नहीं, शमशान घाट में रोड तो पिछली योजना में बनाया हुआ था। अच्छा। बाकी अंदर हमारे टाइली टूल अभी मेरे टाइम में भी लगी उसमें। सर, गांव में जगमग योजना से जुड़ा हुआ है या सोलर? जगमग योजना से लाइट वाइट सब व्यवस्था बना रखी है, CCTV वगैरह? CCTV नहीं है गाँव। सर, एक जैसे कि आपके गांव के बीच से नेशनल हाईवे नंबर कितने, 11 नंबर निकला है,
तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे गांव को लेकर, गाँव विकास को के लेकर? काफ़ी विकास होगा, जिसमें ऐसी बात नहीं है कि ज़मीन की कीमत भी काफ़ी बढ़ी है इसमें। अच्छा अच्छा। तो गांव के अंदर मतलब दो, वैसे तो दो भागों में पहले भी बटा हुआ था, लेकिन अभी और बट गया। अब और बढ़ गया। हाँ, अंडरग्राउंड भी बनाया होगा ना नीचे से? अंडरग्राउंड नहीं, खाली वो जो अपनी नदी है ना, हाँ। नदी के अंदर पुल बना हुआ है, अच्छा, वहाँ से फिर ऐसे टर्न करके वैसे आना टर्न होकर आना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ। नहीं तो वही उधर का उधर, इधर का इधर ही है। तो वैसे मतलब कितना खुश है गांव इस हाईवे को लेकर के सर? ऐसा है, लोगों की ज़मीन ने गई है, इसमें कीमत काफ़ी बढ़ी है ज़मीन की। अगर कभी इधर से ट्रैफिक अच्छा बिजी रहेगा तो ऐसा है तो अपना काम धंधा करेंगे लोग, ऐसी बात नहीं। हाँ, ये बात तो सही है सर। एक चीज़ और भी है ना कि जैसे कि राजस्थान, ये बीकानेर को टच कर रहे हैं ना? बीकानेर को टच कर रहा है। राजस्थान सर, एक दिल्ली राजस्थान शॉर्टकट होगा इधर से, तो जयपुर होते हुए उधर से हाँ, आएंगे ये तो बिल्कुल सीधा हो गया, सीधा हो गया, तो एक बेनिफिट तो है ही। काफ़ी बेनिफिट है जी इससे। अच्छा सर, एजुकेशन और शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए आपकी? हमारे यहाँ हाई स्कूल तो बनी हुई है, इधर प्राइमरी अलग से बनी हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ बच्चों की तादाद थोड़ी कम है, नहीं तो यहाँ +2 भी बन सकती थी। क्यों, रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर हमारी स्कूल है, आपने शायद देखी होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सामने ही है। सामने। हाँ, तो इसमें मतलब जो बच्चों की जैसे कि स्ट्रेंथ है, गवर्नमेंट स्कूल में आजकल वैसे कम जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बच्चे होंगे? यहाँ होंगे कम से कम 100-150 बच्चे थे। सीनियर सेकेंडरी है? सीनियर सेकेंडरी नहीं, हाई स्कूल है। हाई स्कूल है, तो सर बच्चों की थोड़ी तादाद बढ़े तो सही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी। हाँ, ठीक बात है जी। तो ऐसे ऐसा है कि अगर बच्चों की तादाद बढ़े तो +2 होने से काफ़ी वैसे गाँव को सुविधा तो मिलती है, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता। तो आप लोग थोड़ी सी अगर मेहनत करें, पंचायत मेहनत करे, तो बच्चे बढ़ेंगे भी, बहुत बढ़िया रहेगा सर। ऐसा है कि लोगों को जी काफ़ी रुचि प्राइवेट स्कूल में हो गई। अब क्यों जी, जी जी। क्यों हर आदमी ये चाहने लग गया भी मेरा बच्चा हाँ हाँ। प्राइवेट में पढ़े, सर, लेकिन कोई लेकिन- ऐसी जरूरी नहीं है कि पढ़ाई वहीं अच्छी हो। नहीं सर, हाई स्कूल ये में, बात सही है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है। बिल्कुल सही है। मैं कहना चाहूँगा इसके पीछे, अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना, जो पेरेंट्स है, भाई मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, भाई आप भेज सकते हो, लेकिन जो सरकारी स्कूल में जो टीचर एजुकेटेड है ना, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं है। नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे तो +2 या BA पास है, या फिर जैसे कि जो कोर्स कर रहे हैं वो मिलेंगे, और यहाँ पे सब कुछ पास करके आते हैं, HTET लोग CTET ऐसा सब। है जी, एक दूसरे को देख कर भेज रहे हैं, तो पढ़ाई तो हाई स्कूल में बढ़िया होती है, सरकारी में क्यों एजुकेटेड टीचर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल ना सर गवर्नमेंट भी सख्ताई बरतने लग गई है, ठीक बात है। क्योंकि गांव में कमेटी बना दी, चेक करो भाई पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, सब कुछ। नहीं, पढ़ाई बढ़िया होती है, इस बात में हाई स्कूल में। यहाँ डिसिप्लिन भी काफ़ी बढ़िया है मेरे स्कूल के अंदर। मैं जाता हूँ दूसरे तीसरे दिन। जी। अच्छा, आपने गांव को बात लेकर के करें तो सर, गांव में कोई किसी तरह का कभी बाल विवाह हुआ हो, नहीं, बाल विवाह नहीं हुआ। या गांव में हम कोई लोगों को प्रेरित करते हुए बाल विवाह अगर कोई करेगा तो हमें आगे आपकी रिपोर्ट वो करता है, ये एक तरह से बहुत गलत है। और इसके साथ साथ में जैसे कि अगर बात करते हैं सर, दहेज प्रथा वाली बीमारी एक चली हुई है। दहेज प्रथा तो ऐसा है जी, हम तो लोगों को मना करते हैं, नहीं हम दहेज लेते हैं, हम देने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और लोगों को प्रेरित भी करते हैं। भाई दहेज प्रथा तो बहुत गलत चीज़ है। इससे क्या है ना कि अगर अमीर आदमी आज बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन फिर क्या है कि हमारे समाज में औरत की सोच है ना कुछ ऐसी हो जाती है कि वो समान रूप से ना दूसरे औरतों को देखते हुए, फिर उसमें क्या होता है कि भाई मेरे घर पे भी मेरी बेटी को भी ये दिया जाए, या मेरे बेटे की शादी में ये आए। तो इसके लिए आपने गांव को किस तरह से जागरूक किया हुआ है? हम गाँव के अंदर ऐसे जागरूक करते हैं, भाई दहेज देना और लेना भी गलत है, देना भी गलत है, क्योंकि इससे काफ़ी परेशानी होती है। कई गरीब घर होते हैं, जी वो बेचारे दे नहीं पाते हैं। हाँ। आगे जाकर के लड़की कोई परेशान करेगा, जी जी। तो हम तो कोशिश ये करते हैं भाई दहेज लेना भी बंद करो, देना भी बंद करो। और सर एक चीज़ और पूछ रहा था, जैसे कि गांव के अंदर हमारे आपके इस गांव में, मेरे हिसाब से किसी भी गांव में नहीं होता, और होता भी होगा कुछ गांव में, क्या कोई ऐसा आप गांव के अंदर धर्मार्थ पाठ वगैरह इस तरह से ज्ञान वगैरह दिलवाने के लिए ऐसा कोई आप कार्यक्रम करते हैं? हमारे यहाँ सर ऐसा है कि बाबा गोविंदास का मंदिर है, काफ़ी पुराना है। यहाँ बाबा जी रहते थे हमारी जन्म से पहले, तो उनके नाम के ऊपर यहाँ हर पूर्णमासी को प्रोग्राम होता है। अच्छा अच्छा। यहाँ 10-20 100 200 आदमी इकट्ठे होते हैं, भजन कीर्तन भी होता है। काफ़ी पुराना मंदिर है, लोग 10-20 गाँव के मानते हैं, उसको परंपरा बनी हुई है। परंपरा बनी हुई है। तो क्या आज के समाज आज की भी यहाँ बाबा जी की स्वामी कर रहा है हमारे गाँव का। अच्छा 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 अच्छा। तो आज के जो समाज के युवा साथी हैं, क्या वो जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुँचते हैं? यहाँ जाते हैं। जाते हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि प्रत्येक गांव में इसी तरह के कोई ना कोई सिस्टम तैयार किया जाए कि उस गांव के अंदर जो संस्कार बना रहे बच्चों के अंदर, और उनके अंदर जो अच्छी शिक्षा बने, उनके दिमाग में उनके विचार अच्छे बने, क्योंकि गांव में इस तरह का एक प्रयोग
प्रोग्राम कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। बच्चे करते हैं जी ये धार्मिक प्रोग्राम हाँ। बाबा जी के नाम से यहाँ। अब की तो कोरोना की वजह से होगा नहीं, तो हमारे जो 14 मई का समय फिक्स है ना, उस पर यहाँ प्रोग्राम भी करवाते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा बाहर से बुला के लेके आते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं यहाँ जी। जी। कवि सम्मेलन ये बहुत बढ़िया है सर, जैसे कि आपने बताया, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे जो वेद हैं, पुराण है, या जो हमारे जो शिक्षा है, जो उचित शिक्षा है, उचित शिक्षा की बता रहा हूँ मैं, उचित शिक्षा जो हमारे युवा साथियों के लिए, बच्चों के लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए सही रहे, ऐसी नॉलेज देना समय समय पे बहुत ज़रूरी है। और ये तो महीने में एक प्रोग्राम चले तो बहुत ही बढ़िया है। महीने में चलता है जी, हर पूर्णमासी में आपको बता रहा हूँ, हर पूर्णमासी यहाँ प्रोग्राम होता है। जी फिर बीच में साल में 1-2 बार यहाँ के अपने बरसाना साइड के इधर के कवि भी आते हैं, यहाँ प्रोग्राम करते हैं भगवत गीता का और कोई अच्छे पुराण का इनका। जी जी। तो सर ये तो आपने गांव में विकास कार्यों के बारे में बताया कि आपने करवाया है, तो इसके साथ साथ में जैसे कि और कुछ ऐसे काम रह गए हों जो आपके दिमाग में है कि जी मेरे ये काम रह गए, इस समय के दौरान महीना 1.5-2 महीना बचा हुआ है, इसमें मैं ये काम भी पूरा कर दूँ? ऐसा है जी, अगर सरकार ने ग्रांट दी ना 1.5-2 महीने के अंदर, तो मेरा यहाँ BPL प्लाटों के अंदर एक वो है पार्क। अच्छा अच्छा। मेरी पार्क को बनाने की तमन्ना है, अगर वो हो जाता है मेरा काम तो मैं ये काम एस्टिमेट तो दे रखा होगा? एस्टिमेट मैंने दे रखा है। तो हो सकता है कि भगवान की दया से और ये गवर्नमेंट भी देखे उस चीज़ को और ये आपको मिले। इसके अलावा कोई और कार्यशैली सर आपकी? नहीं, मैंने तकरीबन सब काम करा दिया है जी। सर बहुत अच्छा है, आपने हमें बताया। सर हमारे देश के युवा, ना मैं आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे पूरे समाज देश की बात कर रहा हूं, उसके अंदर कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है जी, मैं आपको सही बताता हूँ जी। न तो मैं शराब पीता हूँ और न मैं किसी को बैठने देता हूँ शराबी आदमी को, और न मेरे पास कोई आता है जी। वैसे लोग नशा करते ही, आपको पता है, मेरे को पता है। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ मेरे पास शराब के लिए और किसी नशे के लिए मत आना, और कोई काम हो तो मैं 24 घंटे तैयार हुआ। लेकिन मैं बिल्कुल ये प्रेरित करता हूँ भाई, नशा करना भी गलत है, करवाना भी गलत है, दोनों चीज़ें गलत है। मैं भी यही कहता हूँ कि जैसे कि सर के विचार है वैसे मेरे हैं, आपको सबको पता ही है, दर्शकों नहीं पता उनको बता देता हूँ। मेरे अंदर जो ऐब है सर, चाय का और रोटियों का है। खाली ये मेरा है जी। और यही आप हाँ, चाय भी तो एक बुरी चीज़ है जी वैसे तो, लेकिन क्या करें कि जैसे कि समाज में बैठते हैं तो ये सम्मान है, ये ज़रूरी है। थोड़ा अच्छा भी लगता है कि भाई बैठ के बातचीत भी हो जाती है उस बहाने से, और एक ये चीज़ वो हो गई है कि भाई, लेकिन ये सच्चाई है, ये रिकॉर्ड भी रहा है सर, ये मेरा भी रिकॉर्ड रहा है आज तक का, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, ये ड्रिंक, बियर वगैरह, गुटखा, XYZ, मतलब हम इनसे दूर रहे हैं। सेम यही मेरा है। और भगवान हमें दूर रखे और हमारे बच्चों को भी दूर रखे, और मैं चाहता हूँ उस भगवान से सर ये समाज भी उनसे दूर रहे, क्योंकि ये बीमारी है। हालांकि ऐसा है नशे वाले आदमी खुश नहीं है ऐसे सरपंच से, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते। उसके वो खुश नहीं है, लेकिन उसकी जो फैमिली है ना वो खुश है, वो खुश है, ये सब। पिछला सरपंच था साहब, हाँ, चलो ठीक है, जैसा भी होगा वो बात अलग। नहीं ठीक है, वो भाई जैसे भी थे वो गांव समाज को पता है, हमें क्यों कहना। बाकी ये है कि सीधी सी बात ये कि साफ़ सुथरे हम हैं तो साफ़ सुथरी ये दुनिया है। क्योंकि एक कहानी, एक कहावत बताना चाहूँगा, इसी के साथ साथ में सर बैठे हुए हैं और आप भी देख रहे हैं कि एक गांव में एक व्यक्ति आ गया, और व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति आया तब गांव के जैसे कि बोलते हैं ना बाहर का वो क्या गौण बोलते हैं, क्या बोलते हैं गांव की, उसके ऊपर एक महाराज बैठे हुए थे। तो वो व्यक्ति आया तो बोला कि महाराज ये गांव कैसा है? तो महाराज ने पूछा कि भाई ज़रूर कुछ न कुछ इसके दिमाग में बात होगी। बोले कि आप कौन से गांव से आए हो? बोले जी मैं उस फला गांव से आया हूँ, बड़ा निकम्मा गांव था, बड़ा घटिया गांव था और बहुत बेकार था। ये गांव कैसा है? बोले जी ये गांव आप वाले गांव से भी घना बेकार है, घटिया है, मतलब आपको टिकने नहीं देगा। बोला अच्छा जी, वो चला गया। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में एक और व्यक्ति आता है, वो पूछता है जी महाराज ये गाँव कैसा है, कौन सा है? तो उसने बताया जी आप कौन से गांव से आते हो? पूछा। बोले जी मैं एक इतना अच्छे गांव से आया हूँ, बहुत निर्मल बढ़िया सुंदर गांव से, अच्छे विचार के लोग थे। बोले जी ये उससे भी अच्छा है। अब वो आप जैसा हमारे जैसा कोई एक व्यक्ति देख रहा था कि एक ही महाराज ने और एक ही गांव के प्रति दो लोगों को अलग अलग परिभाषित एक गांव को कैसे किया। तो उसने आके पूछा, बोले महाराज आपने एक ही गाँव को दो लोगों को अलग अलग कैसे बता दिया? बोला कि भाई गाँव सही है, गाँव सही है, गांव में कोई कमी नहीं है,
लेकिन जो पहले वाला व्यक्ति आया था उसका गांव बेकार नहीं था, वो व्यक्ति बेकार था। उसकी नज़र में ये गांव भी वैसा ही होना है। और वो दूसरे वाला व्यक्ति आया है तो उसके गांव में क्या है कि वो अच्छा व्यक्ति था, अच्छा उसका विचार थे, उसको गांव को जिस दृष्टि से देखता था उसी तरह से उसको गांव दिखता था, तो उसको भी गांव वैसा ही दिखाई देगा। वही बात आ गई जी, मानते हो? तो वही बात आती है कि जैसे कि पहले वाला क्या था वो अलग बात है, आज वाले आप हैं तो गांव समाज के हिसाब से वही बात आती है। तो सरपंच साहब बहुत बहुत बढ़िया आपने अपने विचार शेयर किए हैं, हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। और धन्यवाद साथियों आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आपने हमारे इस हमीदपुर गांव के और सरपंच साहब के जो शिव कुमार जी के विचार सुने, उनके विकास कार्यों की जो बातें सुनी, ये अपने यहाँ पे। और इसके साथ साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।